हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है द्विघात समीकरण मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगी। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक मीन्स जिस इक्वेशन की पावर में 2 लगा हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि x की पावर में 2 लगा हुआ है ना, तो मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। चलिए अब हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम आगे अपने क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? ऐसा समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में हो और a, b एंड c रियल नंबर हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। ठीक है ना? तो मतलब क्या हुआ? a, b, c रियल नंबर हो। रियल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, 0 ना हो। तो अगर 0 हो जाएंगे तो वो पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है? तो एक ऐसा इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो और a, b, c हमारे रियल नंबर हो। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? d² इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, जहाँ पर d को विविकर या डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, या कहीं कहीं पर हम फॉर्मूला देखने को मिलता है d इज इक्वल टू अंडर रूट b² माइनस 4ac। ठीक है? तो ये क्या है? d² है। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट b² माइनस 4ac, जहाँ पर d क्या है आपका? डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। अब अगला पॉइंट आते हैं। यदि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल को इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स। यदि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फ़ा और बीटा हों तो तब क्या होगा? इसका x इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसका दूसरा रूट बीटा इज इक्वल टू माइनस b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मीन्स जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा है। तो पहला मूल अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा मूल बीटा इज इक्वल टू माइनस b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हमारे अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं। अगर हमारे मूल अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है, या इसी में एक विविकर के रूप में भी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या? यदि d ग्रेटर टू 0 तथा एक पूर्ण वर्ग है, अगर हमारा जो विविकर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं ना, अगर वो 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे? परिमेय और असमान होंगे। रेशनल नंबर जानते हैं, रेशनल। ठीक है? और सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? d इज ग्रेटर टू 0 और एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है? पहले पॉइंट में तो पूर्ण वर्ग है और दूसरे पॉइंट में कह रहा है पूर्ण वर्ग नहीं है। तो मूल हमारे कैसे होंगे? इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है? इफ d इज इक्वल टू 0 मीन्स जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो 0 है तो हमारे मूल क्या होंगे? परिमेय और समान होंगे। ठीक है? और अब हमारा इसी में लास्ट पॉइंट क्या है? इफ़ d इज़ लेस देन 0 तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ये जो हमारे 4 टॉपिक हैं मूलों की प्रकृति के बारे में, ये हमें अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है, ये पूछे जाते हैं और ये छोटे छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन इन्हें नंबर पूरे दे के जाते हैं।
अगला पॉइंट क्या है, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा व बीटा हैं तो मूलों का योगफल और गुणनफल कितना होगा। ठीक है, तो ए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। मतलब एक्स का जो गुणांक है वो बी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो कितना है, ए है। तो मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अगला पॉइंट क्या है, यदि मूल अल्फ़ा व बीटा हैं तो द्विघात समीकरण का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। तो सबसे पहले क्या हम निकालेंगे, यदि कहीं पर भी दो मूल दिए हों अल्फ़ा और बीटा, तो सबसे पहले हम मूलों का योगफल निकाल लेंगे और मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे। और फिर हमारा ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।